नमस्कार। एडवांस न्यूरोथेरेपी नागपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में गवली जी है, जो पिछले कई सालों से आईबीएस की तकलीफ से जूझ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसा पिछले 10 सालों से बीमारी के साथ उनका रहा है अनुभव, और आईबीएस 10 साल से रहने के बाद में भी क्यों इनका वजन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा, कैसे इन्होंने मैनेज किया, किस तरह से अपनी बीमारी के साथ ये रहे। आइए जानते हैं इनसे। मुझे लगभग 10 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। तो पहले तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो इस साल ही मालूम पड़ा कि मुझे आईबीएस है। तो पहले तो मुझे पेट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। शुरू में टॉयलेट साफ़ नहीं होते थे, पेट साफ़ नहीं होता था। और पेट ख़राब होने के बाद जो भी कई तकलीफ़ें होती वो सारी तकलीफ़ें मुझे थी। हाथ पैर दुखते थे, पैर दुखता था, पेट दुखता था, सर भारी भारी सा रहता था, हर वो चीज़ होती थी। तो पहले तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे कई डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर दवा देते, मैं लेता, होता कुछ भी नहीं था। ऐसा करते करते 1-1.5 साल मेरा चला गया। मैंने कई सारे टेस्ट करवा लिए, कोलोनोस्कोपी करवाई, एंडोस्कोपी करवाई, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ भी नहीं आता था। सारे रिपोर्ट नील आते थे। मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ तो निकले रिपोर्ट में, ताकि मेरा इलाज हो जाए या कुछ एक्चुअल बीमारी पकड़ में आए। फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी गया, लेकिन उनके पास भी कोई मतलब उसका कोई उन्होंने दवा वगैरह दी, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो 1-1.5 साल बाद मैं तंग आकर मैंने सोचा कि अब ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। करेगा भी कौन, डॉक्टर के अलावा तो और कोई कर भी नहीं सकता था। तो मैंने उसके पहले 1-1.5 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया था। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना अब यही कंटिन्यू किया जाए। तो मैं क्या करने लगा कि सुदर्शन क्रिया और उसमें एक पद्म साधना होती है, वो करने लगा। उससे क्या हुआ, मेरी बीमारी पूरी ठीक नहीं हुई, लेकिन मेरे दिमाग में जो विचार आते थे, पेट खराब होने के बाद बहुत सारे विचार वगैरह आते हैं, वो सब आना बंद हो गए। मैं कंटिन्यू स्टेडी लाइफ तो भी मेरी फॉलो करने लगा, और वहाँ से ना जो मुझे 8-8, 10-10 बार रोज़ टॉयलेट जाना पड़ता था, वो प्रॉब्लम मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। और इस तरह मुझे सुदर्शन क्रिया रोज जिसका फायदा हुआ। देखिए, यही हम बार बार हर पेशेंट को बताते हैं कि आपको अगर पेट की तकलीफ है, आईबीएस है, आईबीडी है, तो आपको प्राणायाम करना, सुदर्शन क्रिया करना कंपलसरी है आपके लिए। लेकिन लोग हमारी बातों को ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं। क्या होता है, जैसे ही आपको पेट की तकलीफ ज्यादा होने लगती है, तुरंत आपके दिमाग पे वो चीज अटैक करती है। तो इसलिए आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तकलीफें होती है। इंसोम्निया, गैस ज्यादा बनना। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है तो सर मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। तकलीफें हमको मालूम है रहती है, लेकिन उसका मनोबल टूट चुका रहता है तब तक। दवाइयां खा खा के एक तरफ, एक डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरा, फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये थेरेपी, ये वो। तो उसकी जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। विल पावर उसकी कमजोर हो जाती है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आपको प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया करना कंपलसरी है पेट की बीमारियों में। और इसी वजह से जो पेशेंट ये क्रिया करते हैं या प्राणायाम करते हैं, उनको तकलीफें कम होती है, बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है।
वेट लॉस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होती, इंसोम्निया नहीं होता, काम कर सकते हैं वो लोग, कंसंट्रेशन उनका अच्छा रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं रहता उनके अंदर में, लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य का स्वभाव है, हर पेशेंट यही चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी और कम से कम खर्चे में बीमारी से मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीमारी ठीक होने के लिए समय भी उतना ही लगता है और पैसा तो जो खर्चा होना है वो होता ही है। जबकि हम लोग इधर उधर भाग के, इधर उधर की दवाइयां करके, ये वो करके, और जितना खर्चा होना चाहिए उससे ज्यादा ही कर देते हैं। तो आप कभी भी अगर, अच्छा, और दूसरी बात, आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि पेशेंट को पेट की अगर कोई भी तकलीफ हो रही है, वो ज्यादा समय हो रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो डॉक्टर तुरंत उसको आईबीएस लिख देता है। जबकि हर बार आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कई बार नाभि सरकने की तकलीफ होती है, कई बार मैक्सिमम केस में तो हमने देखा है कि ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। और हम लोग करते भी वही है, हम लोग ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई की को बढ़ा के धीरे धीरे पूरे बॉडी के सिस्टम को ही ठीक करते हैं। जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, 10 सिस्टम, 11 सिस्टम, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सभी पे न्यूरोथेरेपी का काम है। अच्छा, दूसरा, आजकल मैं देख रहा हूं एक नई प्रकार की भ्रांति लोगों में फैलाई जा रही है कि भाई नाभि सेट करते ही आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये भी गलत है। जब तक आपकी पेट में, ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होगी, स्वेलिंग खत्म नहीं होगी, नाभि अपनी जगह पे आना ही मुश्किल है पहली बात तो, और आ भी गई तो वो बार बार हिलेगी अपनी जगह से, और आपके डाइजेशन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये बात का पेशेंट्स ध्यान रखें। हम जो भी बताते हैं आपके भले के लिए बताते हैं। अगर आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको और जल्दी न्यूरोथेरेपी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी गवले जी का हम देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी में कितने दिन का ट्रीटमेंट हुआ है और कैसा रिजल्ट इनको मिला और कितने दिन से रिजल्ट मिलना इनको स्टार्ट हुआ, बताइए। मेरा न्यूरोथेरेपी में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि देखिए, पहले तो मैं सारी इलाज करवा चुका हूँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, और इसमें मेरे लगभग, मैं बताता हूँ, 1 से 1.5 लाख से ऊपर मेरा 10 साल में खर्चा हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं जब आया, मैंने यूट्यूब पर इनके बारे में देखा, और मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे लगभग 7वें दिन से ही मतलब फ़र्क दिखना चालू हो गया था। और अभी मुझे लगभग 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन में मेरी, अगर मैं सच में बताऊँ तो मुझे 45 से 50% आराम है, जो कि मैं अगर एलोपैथी या आयुर्वेदिक कोई भी दवाई लेता था, मुझे अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है। और अभी तो 15 ही दिन हुए हैं। इन्होंने मुझे लगभग अभी 3 महीने का सजेशन दिया था कि आपको अगर 10 साल की बीमारी है तो आपको लगभग 3 महीने तो भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि उसके आने वाले 1-2 महीने में ही मेरा मतलब 80 से 90% और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसा मेरा न्यूरोथेरेपी में एक्सपीरियंस रहा है। आप बताइए पेशेंट को, क्या ये महंगा इलाज है न्यूरोथेरेपी, या कोई तकलीफ होती है ये ट्रीटमेंट के दौरान, या किसी प्रकार की कोई दवाई दी जाती है यहाँ पे, ये बताइए। इस ट्रीटमेंट में कोई भी दर्द नहीं होता और आपको कोई भी तरह की दवाई नहीं दी जाती। यहाँ पर आपके जो इनकी जो एक अलग टाइप की पद्धति है, उसमें आपको प्रेशर पॉइंट को दबा के इस तरह से आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो ये बाहर के हिसाब से कॉस्टली नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक टेस्ट भी एलोपैथी में कराने जाएंगे तो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। और यहाँ पर आपका इतना खर्चा, आपको 1-2 महीने में आपको इतना खर्चा नहीं आता जितना कि आपको बाहर आएगा। और मेन बात,
पैसे की भी नहीं होती, मेन बात होती है रिजल्ट की। आपको रिजल्ट आना चाहिए, पैसा तो आता जाता रहता है। क्या ये ट्रीटमेंट के दौरान आपको ऐसा कभी लगता है कि मतलब मन आपका कैसा रहता है? आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं या कैसा आपको ट्रीटमेंट कराने की इच्छा होती है? कैसे आप आते हो थेरेपी में, उस समय आपकी कैसी फीलिंग्स रहती है? इस बारे में बताना चाहूँगा कि पहले दिन मैं आया था तो मैं थोड़ा डाउट में था, क्योंकि मैं बहुत सारी इलाज करवा चुका था। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे अभी कम्प्लीटली कैसे भी पूरा ठीक होना है, इसलिए मैंने सोचा अभी ये भी करके देखते हैं। इसके बारे में सोचा। वैसे मैं सभी चीज़ें अपनाना चाहता था, लेकिन मुझे इतनी एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि इसमें मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैं पहले दिन आया तो डाउट में था, लेकिन एक दो दिन में जब मैंने किया, मेरे पे थेरेपी हुई, तो उसके कुछ दिन बाद तो मेरे थोड़े बहुत जितने भी नेगेटिव थे वो भी विचार आने बंद हो गए थे। मैं पेट के बारे में सोचता था, वो भी पूरी तरह से निकलने लग गया। और अब तो मैं लगभग अभी 3-4 दिन हो गए पेट के बारे में सोचता भी नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब ये इसके बारे में नहीं सोचता हूँ तो मैं दूसरी तरफ मेरा ध्यान डाइवर्ट कर सकता हूँ, कामों में मैं अपना मन लगा पा रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आपने ये बातों को सुना और समझा होगा। पेट की कोई भी तकलीफ, आईबीएस, आईबीडी, एसिडिटी, गैसेस, क्रॉनिक, एक्यूट, ये सब चीजों के लिए न्यूरोथेरेपी बहुत ही बेहतरीन उपचार है। हाँ, और एक बात आपको बता दूं, ये थेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरुजी की निकाली हुई थेरेपी है और पिछले 60 सालों से ये थेरेपी से लोगों का सफल इलाज हो रहा है। 20 लाख के करीब लोगों का इलाज हो चुका है थेरेपी में। आज तक कभी भी किसी पेशेंट के पेट को हाथ लगाने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, ना ही इसमें बताया गया है, ना ही गुरुजी ने कभी बताया है, ना ही इसमें जोर जबरदस्ती का काम होता है। तो आप लोग सावधान रहे। यूट्यूब पे रील्स में अगर आपको पेट पकड़ के कोई झटका मारते हुए, जबरदस्ती करते हुए दिखता है तो वो न्यूरोथेरेपी नहीं है। सावधान रहिए। आजकल ऑनलाइन जल्दी पेशेंट को अपने पास बुलाने के लिए, पैसे के लालच के लिए बहुत लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। हमको इतनी बात मालूम है कि हमारे से पेशेंट भले ही देर में ठीक होगा लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा। आप लोग के पास ध्यान रखिए ये बात का, जल्दी के चक्कर में अपना नुकसान मत करवा लीजिएगा।